हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम सभी लोग यूपी टेट की परीक्षा के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जहां से प्रश्न बन जाते हैं कभी कभार। ठीक है, तो भूगोल में आइए हम सभी लोग देख लेते हैं अरावली पर्वत चोटियों को तथा पश्चिमी घाट की पर्वत चोटियों को, नीलगिरी की पहाड़ियों को। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कभी कभी बन जाता है, एक दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसको आप सभी लोग देख कर ही परीक्षा देने जाएंगे आप सभी लोग। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले चर्चा आप लोग करेंगे अरावली पर्वतमाला की। अरावली, ये बहुत शार्ट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये टॉपिक भी बहुत शार्ट है क्योंकि ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे जरूर याद रखना। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की कुछ मुख्य बातें पूछता है। जैसे पूछ लेता है कि अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है आपका। तो अरावली पर्वत का जो विस्तार है आपका, ये देखेंगे आप सभी लोग, तो गुजरात से लेकर ये आपका दिल्ली तक पहुंचता है। कहां तक? दिल्ली तक। सबसे ज्यादा विस्तार इसका कहां पर है? तो राजस्थान में है आपका। ये दो पॉइंट्स आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है ना। यहां से प्रश्न पूछ लेता है। इसके बाद पूछता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी प्रश्न पूछिए अगर आपसे, सबसे ऊंची चोटी। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है आपका गुरु शिखर है आपका। अरावली का सबसे ऊंची चोटी क्या है आपका? गुरु शिखर है आपका। और पृथ्वी पर जो है सबसे प्राचीन पर्वतमाला को अगर पूछेगा या स्थल खंड को पूछेगा पृथ्वी पर सबसे प्राचीन, तो यही अरावली हो जाएगा आपका। भारत में सबसे प्राचीन स्थल खंड पूछे तो कौन सा होगा? ये अरावली होगा आपका। और ये अरावली पर्वत जो है ना, ये वलित पर्वत है। कैसा है? वलित पर्वत है। अरावली कैसा पर्वत है आपका? वलित पर्वत है। और ये पृथ्वी पर पुराना पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत है आपका पृथ्वी पर। यहां मैं नोट कर दे रहा हूं इसको। पृथ्वी पर सबसे पुराना पर्वत है आपका। यह बात ध्यान रखना, सबसे पुराना पर्वत है। प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप लोग? अरावली पर्वतमाला। कहां से कहां तक विस्तार है आपका? गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। और सबसे ज्यादा विस्तार इसका कहां पर है? तो राजस्थान में इसका सबसे अधिक विस्तार है आपका अरावली का। गुरु शिखर जो है आपका एक स्थान पड़ता है आपका माउंट आबू। प्रश्न पूछता है कि माउंट आबू निम्नलिखित में से कहां पर है? माउंट आबू इसे आपका क्या, यह एक हिल स्टेशन है माउंट आबू। और ये कहां पर है आपका? तो ये अरावली पर्वतमाला में है आपका, राजस्थान में। ठीक है ना, इसे आप सभी लोग नोट करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट्स को आप लोग नोट करिए। या अरावली से यहां से सारे पॉइंट्स बन जाते हैं आपका। इसके बाद कुछ और भी बातें हम लोग देख लेते हैं आगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है ना, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग एक बार नोट कर लेना और रिवीजन करके ही परीक्षा में जाएंगे आप सभी लोग। यहां से पेपर में प्रश्न बन जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद एक प्रश्न और करता है कि कौन सी वो दो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग, दो नदियां हैं हमारे भारत में। एक है आपका नर्मदा नदी। ठीक है, यहां पर देख लो आप सभी लोग, एक है आपका नर्मदा नदी और एक है आपका ताप्ती नदी। ऐसे नर्मदा नदी और इधर से निकलती है आपका ताप्ती नदी। ये बीच में है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये नर्मदा नदी आपका अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश। अमरकंटक से ये निकलती है आपका एमपी से मध्य प्रदेश। और ये भी आपका मध्य प्रदेश से निकलती है, यहीं से बैतूल का पठार। यही आपका अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, वहीं बगल में है बैतूल का पठार, वहीं से ये निकलती है आपका ताप्ती नदी। और ये है आपका नर्मदा नदी। यहां से दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं कि नर्मदा नदी का मुहाना कहां पर है। तो नर्मदा नदी का जो मुहाना है ना आपका, ये खंभात की खाड़ी में। कहां पर है आपका? खंभात की खाड़ी। ये दोनों नदियों का मुहाना जो है, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना जो है, ये खंभात की खाड़ी में है आपका। दूसरा चीज कि इनके बीच में जल विभाजक का कार्य कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है आपका? तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है आपका, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में जो है ना आपका, ये जल विभाजक का कार्य करती है।
और यही नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, अर्थात इनका जल जो है वो सीधा जाकर के सागर या महासागर में गिरता है। और ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। कहां पे, अरब सागरी नदियां हैं, ये आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, ठीक है ना। इन सारे पॉइंट्स को आप सभी लोग नोट करिए, याद रखेंगे आप लोग। अजंता एलोरा की गुफाएं, आप ये भी याद रखना है, सतपुड़ा में ही है आपका। इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे आप लोग। चलिए मिटा दें इसको, ठीक है ना। कभी कभी एक प्रश्न पूछ लेता है कि भीमबेटका कहां पर है, तो याद रखना आप लोग, भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है, नोट कर लेना। महादेव की पहाड़ियों में जो है आपका, ठीक है, महादेव की पहाड़ियों में मध्य प्रदेश का जो है यह प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी कुछ है आपका, ठीक है। पंचमढ़ी भी वहीं पर है आपका। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा सुन लो पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट, ये काफी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। पश्चिमी घाट, यहां से भी कुछ पॉइंट्स बनते हैं जिसको आप सभी लोग देखेंगे। देखिए यहां पर कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं, देखो ग्राफ पर आप लोग फटाफट देखते चलेंगे। पश्चिमी घाट के बारे में आप लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखो ये जो 16 डिग्री अक्षांश है आपका, 16 डिग्री अक्षांश, 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश या उत्तरी अक्षांश आप लोग इसको बोलेंगे। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये पश्चिमी घाट को दो भागों में क्या करती है, बांट देती है। ये है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। ये पूरा क्या है आपका, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, जिसको डिटेल में आप सभी लोग अलग क्लास में पढ़ेंगे ज्योग्राफी के। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यूपी टेट की परीक्षा के संदर्भ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर है आपका नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर है अनाईमुडी की पहाड़ियां, अरे अन्नामलाई की अनाईमुडी की पहाड़ियां हो जाएंगी आपका, अन्नामलाई पहाड़ियां। और यहाँ पे इलायची की पहाड़ियां, यहाँ पर है आपका पालनी की पहाड़ियां, ठीक है ना। 3 पहाड़ियां यहाँ पर लगती हैं आपका। ध्यान दो, ये जो आपका पश्चिमी घाट है इसको 16 डिग्री अक्षांश जो है दो भागों में बांट देती है। और इस पश्चिमी घाट को हम लोग क्या कहते हैं, सहयाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं, सहयाद्री कहते हैं। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछता है कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो सहयाद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट को दो भागों में कौन सी अक्षांश बांटती है आपका, 16 डिग्री अक्षांश बांटती है। ये हो जाता है आपका उत्तरी सहयाद्री, उत्तरी सहयाद्री हो जाएगा आपका। और ये हो जाएगा आपका दक्षिणी सहयाद्री हो जाएगा आपका, ठीक है ना, दक्षिणी सहयाद्री हो जाएगा। ये प्रायद्वीपीय पठारों से भी यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो सबसे बड़ा पठार पूछे प्रश्न में तो दक्कन का पठार हो जाएगा आपका। और खनिजों के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट पठार कौन सा है, तो छोटा नागपुर का पठार जो छत्तीसगढ़ झारखंड में फैला हुआ है, वो पठार सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। ये सारे पॉइंट्स आप लोग जरूर नोट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक पॉइंट और कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ लेता है प्रश्न में, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है। तो ध्यान दो, उत्तरी सह्याद्री की अगर सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान देना, कलसुबाई, कलसुबाई ये उत्तरी सह्याद्री की, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है आपका, सबसे ऊंची चोटी कहां पर है ये, तो महाराष्ट्र में है। कहां पर है ये, महाराष्ट्र में है। यह बात ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। दूसरा चीज है आपका दक्षिणी सह्याद्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो दक्षिणी सह्याद्री में एक चोटी आती है आपका कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। दक्षिणी सह्याद्री में जो चोटी है आपका कुद्रेमुख, और ये दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है आपका दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है आपका, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट याद रखना, उत्तरी सह्याद्री पूछेगा आपका तो कलसुबाई हो जाएगी आपका, और दक्षिणी सह्याद्री को अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, कुद्रेमुख हो जाएगा आपका, ठीक है। कर्नाटक में है आपका कुद्रेमुख, कहां पर है ये, कुद्रेमुख आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक। और एक पॉइंट यहां पर और भी ध्यान देना कि जो गोदावरी नदी है आपका, गोदावरी नदी भी आपका महाराष्ट्र के कहां से निकलती है,
त्र्यंबकम की पहाड़ियों से निकलती है, त्र्यंबक की पहाड़ियों से आपका महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी आपका, ठीक है। चलिए इसे आप लोग नोट करेंगे। फिर हम लोग थोड़ा सा चर्चा नीलगिरी के बारे में कर लेते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में। विस्तार, हाँ एक चीज ध्यान दो, विस्तार अगर इसका पूछेगा कभी पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है, तो ध्यान देना ये गुजरात से लेकर के, गुजरात, इसके बाद हो जाता है आपका महाराष्ट्र, गुजरात हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इसके बाद हो जाएगा आपका केरल, तमिलनाडु, ठीक है ना। ये पश्चिमी घाट का विस्तार है इन सभी राज्यों में, आप इसको जरूर याद रखेंगे। एक चीज ध्यान देना कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा आपका, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपका अनाईमुदी, अनाईमुदी, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है आपका अनाईमुदी आपका 2695 मीटर ऊंचाई इसकी हो जाएगा, 2695 मीटर। और नीलगिरी की पहाड़ियों से प्रश्न पूछता है, ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां इनसे प्रश्न बनता है आपका, इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपका डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा, नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपका डोडा बेट्टा, ऊंचाई की पूछता नहीं, पूछेगा तो 2637 मीटर हो जाएगी आपका, ठीक है ना। ये दो पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। अन्नामलाई की पहाड़ियों से पूछ लेता है आपका तो अनाईमुदी हो जाएगी आपका, ठीक है ना। अन्नामलाई की पहाड़ियों में आपका अनाईमुदी जो पर्वत चोटी आपका ये कहां पर है, ध्यान देना, अनाईमुदी जो चोटी को पूछ लेता है कभी कभी कहां पर है, तो ये अनाईमुदी जो है आपका ना ये केरल में है, कहां पर है आपका, केरल में है आपका, अनाईमुदी कहां पर है, केरल में है। और ये नीलगिरी का विस्तार आपसे पूछ लेता है कहां कहां पर है, तो नीलगिरी का विस्तार ध्यान से सुन लो, ये केरल में है आपका, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका तमिलनाडु, इसके बाद हो जाएगा आपका कर्नाटक, नहीं केरल, फिर हो जाएगा आपका कर्नाटक। यानी कि सबसे कम अगर नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे आप लोग, सबसे कम जो है आपका कर्नाटक में होता है और सबसे ज्यादा आपका तमिलनाडु में है, ठीक है ना, सबसे कम आपका कर्नाटक में हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स आप लोग यहाँ से नोट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न भी पूछता है आपका, अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा आपका अनाईमुदी हो जाएगी, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपका अनाईमुदी, लिख लो, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, और ये डोडा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना, दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर है, नीलगिरी की पहाड़ियां आप लोगों ने देखा कहाँ कहाँ पर है आपका, ठीक है ना। तो इसे नोट करो आप सभी लोग, ठीक है। डोडा बेट्टा को कभी पूछे कि कहां पर है तो आप याद रखना ये डोडा बेट्टा आपका तमिलनाडु में है, देखो डोडा बेट्टा ये तमिलनाडु में है, ध्यान देना आप लोग, यहां मैं लिख दे रहा हूं डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा की जो पहाड़ियां हैं, चोटी है, डोडा बेट्टा जो चोटी है ये तमिलनाडु में है, कहां पर है आपका, तमिलनाडु में है आपका। ये अनाईमुदी को पूछेगा तो केरल बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है ना। इलायची की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अगस्त मलाई, ध्यान देना, इलायची की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी यहां लिख दे रहे हैं, इलायची, इलायची की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा आपका अगस्त मलाई हो जाएगी आपका, अगस्त मलाई। कहां पर है ये अगस्त मलाई, ये केरल में है आपका, कहां पर है, केरल में है आपका, ठीक है ना, केरल में है आपका। और इलायची की पहाड़ियों का विस्तार पूछ लेता है तो इलायची की पहाड़ियों का विस्तार आपका केरल और तमिलनाडु, सारे पॉइंट्स को नोट करो, तमिलनाडु, ठीक है ना, केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार है आपका, इलायची की पहाड़ियों का विस्तार है आपका। अनाईमुदी अन्नामलाई की पहाड़ियों का विस्तार पूछेगा तो केरल और तमिलनाडु बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने तेजी से इनको सॉल्व कराए हैं, आप सभी लोग इसको नोट कर लेना, याद कर लेना, और इसे देख कर ही पेपर में जाना आप सभी लोग, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ध्यान से सुनना, मैंने तो तेजी से पढ़ा दिया लेकिन आप सभी लोग ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं परीक्षा की, आप लोग अच्छे से जाकर के पेपर को देंगे, ठीक है, लेकिन इस सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।